अभी के वक्त में शेयर बाज़ार का क्या हाल है वो आपको अच्छे से पता है। और हर दिन एक नई गिरावट के बाद हमारे दिमाग में एक नया टेंशन क्रिएट होता है जब हम अपने पोर्टफोलियो को गिरता हुआ देखते हैं। और ये मार्केट में बात की जाए तो अभी की जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, वो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी डरा देने वाली है। और ऐसी ही कंडीशन में मार्केट में बात की जाए तो जो डर का माहौल है, जो फियर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब खास करके गिरावट लगातार हो रही हो और गिरावट में किसी तरह की कोई रुकावट ना देखने को मिले और लगातार हर दिन एक बड़ी नेगेटिव खबर आने लगे। तो मार्केट में अभी काफ़ी असर नेगेटिव है, आपको अच्छे से पता है। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझने जाएं तो कारण बहुत सारे निकल के आते हैं। एक तो रीज़न निकलता है कि दूसरे देश में प्रॉब्लम आने की वजह से मार्केट दबाव में आता है। एक रीज़न डोनाल्ड ट्रंप के नियम कानून चेंजेस की भी एक बात चलती है सामने, उसी में डॉलर महंगा हो गया, एक रीज़न ही हो गया। एक रीज़न निकल के आता है कि नहीं, क्रूड ऑयल का प्राइस महंगा हो गया इसलिए गिरावट हो रही है। एक रीज़न ये निकल के आता है कि एफआईएस ने जम करके माल बेचा इसलिए गिरावट हो रही है। तो बहुत सारे अलग अलग कारण आपको अलग अलग लोगों के जरिए से भी सुनने को मिल रहा होगा। तो इसी सब बीच में मैं जब कुछ रिसर्च कर रहा था और सोच रहा था कि आपके लिए एक हट के थोड़ा सा एक वीडियो आज की इस गिरावट के बेसिस पे या मार्केट जो गिर रहा है उस पर स्पेशल एक वीडियो क्रिएट किया जाए गिरावट के बेसिस पे। तो इस वीडियो में हम एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान रख कर के बात करेंगे जो एक बहुत बड़े बोल सकते हैं मार्केट के अनुभवी इंसान ने बोली है, या फिर उनको एक अनुभव है मार्केट का जो नया इंसान नहीं समझ सकता। उनकी एक एज मार्केट को लेकर काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, मतलब एक एक्सपीरियंस जो होता है ना वो काफ़ी पुराना है इनका। और उन्होंने बोला है कि फरवरी में होगा इतिहास का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश। और ये जो अनाउंसमेंट की है ये एक बहुत बड़े दिग्गज ने की है। तो उसी चीज़ के चलते मार्केट में बात की जाए तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। और ख़ास करके गिरावट के टाइम पे अभी जो जिस तरीके से बिकवाली बाज़ार में चल रही है, जिस तरीके से एफआईएस पैसा निकाल रहे हैं, तो उसमें बातें बहुत आ रही हैं। आपको हर घंटे 10 तरीके की बातें आपको 10 वीडियो में देखने को मिल जाएगी और 10 न्यूज़ चैनल के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर बात की जाए तो आपको पता होगा कि शेयर बाज़ार पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो 2025 में काफ़ी बुरी शुरुआत हुई है और अब तक बहुत भयानक बात की जाए तो यहाँ पर गिरावट हो चुकी है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखते हैं तो अगर हम मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर शेयर बाज़ार में जो करीब बात कर सकते हैं 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास एक ही दिन में लोगों के डूब गए हैं। और इस बीच एक डराने वाली जो खबर है, यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं, डराने वाली जो खबर है वो फेमस जो बुक के जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, रिच डैड पुअर डैड, आपने जरूर सुनी होगी रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड में एक बताया जाता है कॉन्सेप्ट कि एक तरफ होता है एक अमीर इंसान, एक तरफ होता है एक गरीब इंसान। गरीब इंसान अपने बच्चे को क्या सही है वो बताता है और अमीर इंसान अपने बच्चे को दुनिया में क्या सही है वो बताता है। तो दोनों एक तरीके से दुनिया के बारे में नॉलेज तो देते हैं, बट गरीब का जो एक्सपीरियंस है वो उस तरीके से बच्चे को गाइड करता है, अमीर का जो एक्सपीरियंस है पैसे कमाने का उस तरीके से उसको गाइड करता है। तो कहीं ना कहीं जो नॉलेज गरीब का बच्चा बड़े होने के बाद कई साल घिसने के बाद सीखेगा, वो नॉलेज एक अमीर का बच्चा उसके घर की बात की जाए गाइडेंस की वजह से बहुत कम टाइम में सीख जाता है और पैसा कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट करना है वो चीज़ें फॉलो करता है। वो चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड के अंदर कि एक अमीर पिता है और एक गरीब पिता है। तो उसी बुक के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने स्टॉक मार्केट के बेसिस पे एक बात रखी है सामने और वो चीज़ें मार्केट के हिसाब से काफ़ी हद तक लोग अभी रिलेट कर पा रहे हैं और उस वजह से काफ़ी घबराए हुए हैं। तो यहाँ पर एक भविष्यवाणी कर दी है, यहाँ पर आप देख सकते हो नाम इनका, लेखक रॉबर्ट कियोसाकी, शेयर बाजार को लेकर के एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। एक ट्वीट में उन्होंने भविष्यवाणी की है कि इतिहास का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश फरवरी 2025 में होने वाला है। अब जब कोई बहुत फेमस इंसान, बहुत मार्केट में जिसकी वैल्यू हो, या फिर उन्होंने एक ऐसी बुक लिख दी हो जो बहुत ज़्यादा सेल हो चुकी है और उनको मार्केट या दुनिया का नॉलेज अच्छा खासा है, पैसों का नॉलेज अच्छा खासा है, तो उस बेसिस पे इस चीज़ का लोगों को टेंशन होना एकदम नॉर्मल बात है। आप ये ट्वीट देख सकते हो, रॉबर्ट कियोसाकी का आपको ट्वीट नज़र आ रहा होगा।
इन्होंने बोला है कि बात करें प्रॉक्सी 2013 के हिसाब से उन्होंने वार्निंग दी है कि स्टॉक मार्केट का जो क्रैश है हिस्ट्री के बेस पे वो आपको फरवरी 2025 में नजर आ सकता है। और एक बात उन्होंने ये भी बोली है कि ये जो है एक गुड न्यूज़ है, बिकॉज क्रैश एवरीथिंग गोज ऑन सेल। तो यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पर कार हो गया, हाउस हो गया, ये सब सस्ते रेट पे मिलते हैं। गिरावट का माहौल जब होता है तो गिरते हैं, बट अगर आप मार्केट में एक दूसरे नज़रिए से देखोगे तो यहाँ पर गिरावट के टाइम पर एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है। गिरावट का जो टाइम रहता है उस टाइम पे आपको 100 की चीज़ 50 में मिल रही होती है, लेकिन अगर आपने उस चीज़ को 100 की खरीदी है, आपके पास ऑलरेडी वो 100 की चीज़ है, तो मार्केट जब गिरेगा तो आपके पास 50 की हो जाएगी। ये भी एक फैक्ट है। और ये वाली सिचुएशन में किसी को दिक्कत नहीं होती, बट ये वाली जब सिचुएशन होती है, यानी कि आपने एग्जांपल की कोई प्रॉपर्टी खरीद ली 1 करोड़ की, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अब गिरावट के कारण हो गई 70 लाख की, तो 30 लाख का नुकसान आपकी नींदें हराम कर देगा। लेकिन वहीं एक तरफ अगर आपको देख रहा है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 70 लाख में मिल रही है भाई, तो आप तो उसको लोगे ना, क्योंकि आपको उसमें 30 लाख का प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो यही चीज़ है, अभी जिन लोगों ने पैसा लगाया है बाजार में वो लॉस में बैठे हैं बड़ी गिरावट में, बट अभी जो पैसा लगा रहे हैं, अब जो इंतज़ार में थे कि मार्केट गिरे तो हम पैसा डालें, तो वो आज के कुछ टाइम बाद जिनको अभी 100 का शेयर 70 में मिल रहा है, 60 में मिल रहा है, तो वो जब वापस से 100 का होगा तो वो प्रॉफिट में भी जाएंगे, क्योंकि 60 की चीज़ है, मार्केट जब नॉर्मल होगा तो 100 तो जाएगी आराम से, उसको भी क्रॉस करेगी, तो वहाँ पे उनका जो 40% का प्रॉफिट है वो इजीली निकल जाएगा। और इस चीज़ का वेट कौन करता है? इस चीज़ का जो खास करके बात की जाए, जो वेट करने वाले लोग रहते हैं वो रहते हैं बड़े प्लेयर, बड़े इन्वेस्टर, एक्सपीरियंस पर्सन, जिन्होंने मार्केट को सालों दिया है, मार्केट की उनकी नब्ज पता है कि आज मार्केट गिर रहा है बट कल भागेगा। और ये चीज़ें मार्केट को जिन्होंने देख लिया है, पहले फेस कर लिया है गिरावट, वो ज़रूर अभी मार्केट में अपॉर्चुनिटी को देख रहे होंगे। खास करके 2020 वाले इन्वेस्टर, 2020 वाले इन्वेस्टर ने ऐसी चीज़ें पहले भी देखी हुई है, गिरावट का माहौल पहले भी देखा है। एक से एक बुरी खबर आपको पता होगी, कोरोना के टाइम पे क्या हाल चला। कोरोना में तो लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं वो भी गारंटी नहीं थी, तो उस टाइम पे भी लोगों ने पैसा लगाया है। आप सोचो, हम, आप और बहुत बाकी लोग हैं जो बाजार से पैसा निकाल रहे थे कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कहीं स्टॉक मार्केट में पैसा फंसा रह गया तो हमको परिवार वालों को पैसा मिल नहीं पाएगा और वो पैसा फंसा का फंसा रह जाएगा, या जो भी दिक्कत आ सकती है, या फिर जिंदा ही नहीं रहेंगे तो पैसे का क्या होगा, अभी जो पैसा उसको यूज़ तो कर ले, तो लोगों ने बेचा भी उस टाइम पे। लेकिन 2020 में भी लोगों ने पैसा मोटा कमाया है जब मार्केट रिकवर हुआ। तो डिफरेंट माइंडसेट वाले लोग हमेशा पैसा कमाते हैं। एक तरीके से बात की जाए तो रिस्क लेना उसको कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्क एक तरीके से आप देखो तो जो चीज़ 100 की थी वो 50 ऑलरेडी हो गई है। अब 50 की वो हो गई है तो आपको 50% डिस्काउंट तो ईजिली मिल रहा है। अब उस 50% डिस्काउंट में भी अगर आप पैसा लगा रहे हो तो अगर वो 50 से बाई चांस 50 से 40 भी हो गई गिरावट में और नीचे आके, तो भी आपका 10 रुपये जा रहा है, लेकिन सामने वाला जिसने 100 में लिया था उसका 60 रुपये जा रहा है। तो एंट्री और एग्जिट दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल मार्केट में होता है, जिससे ही लोग पैसा भी कमाते हैं और उसी से लोग बड़े लॉस में भी जाते हैं, प्रॉफिट में भी जाते हैं। इसलिए अभी लोग एवरेजिंग भी कर रहे होंगे, कुछ लोग गिरावट में देख करके, कुछ लोग अभी बाइंग भी कर रहे हैं, कुछ लोग बेच रहे होंगे प्रेशर में आके कि मार्केट में इतना लॉस हो गया। लेकिन याद रखना, पोर्टफोलियो में आपको जब तक लॉस नहीं होगा तब तक आप एग्जिट नहीं लेते, उस शेयर को बेच नहीं देते, आप पोर्टफोलियो से निकाल नहीं देते, तब तक आपको लॉस नहीं हुआ है। दिख जरूर रहा है आपका कि 6000 का शेयर 5000 पहुंच गया, 4000 पहुंच गया, लेकिन अगर आपने उसको सेल नहीं किया है तो वो शेयर आज नहीं तो कल इस पोजीशन से निकल के ऊपर आएगा। लेकिन अगर आपने उसको सेल कर दिया तो आपका जो शेयर नीचे था उसी प्राइस पर आपने बेचा, अब वो वापस रिकवर भी लेके ऊपर भी आ जाएगा, तो आपके पोर्टफोलियो से तो पैसा निकल गया, स्टॉक निकल गया, पैसा आपके पास आ गया, तो मार्केट में वो बढ़ेगा भी तो फायदा नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर उसको टाइम दोगे, आप होल्ड करने की क्षमता अपने अंदर लाओगे, तो डेफिनेटली पैसा भी बनता है। और इसका जो रियल एग्जांपल है मैं आपको निफ्टी के चार्ट से दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे भारत देश की जो टॉप 50 कंपनीज हैं, जो मार्केट के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनीज हैं, वो 50 कंपनी यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर ऐड हैं। ठीक है, तो निफ्टी 50 के अंदर ऐड है, तो यहाँ पे इसकी जर्नी आप देखो एग्जाम्पल के लिए। यहाँ से 1999 से बात की जाए तो मार्केट बहुत तगड़ा चला, और सबसे बड़ा क्रैश हमने देखा था 2008 वाले टाइम पे, ये वाले टाइम में, जहां मार्केट बात किया तो 5500 5200 ऐसे मार्केट का निफ्टी के अंदर प्राइस था, मार्केट के अंदर निफ्टी का प्राइस था, और वो सीधे कितना आ गया 2500। तो आप सोचो मार्केट के अंदर 50% से भी ज़्यादा का क्रैश आ गया था 2008 के टाइम पे। ये वाला जो टाइम है, मतलब 5200 5400 का निफ्टी का प्राइस 2553 आ गया था।
ये बहुत बड़ी गिरावट थी और इस टाइम पे मार्केट 60% तक टूट गया था। तो आप सोचो निफ्टी जब 60% तक टूटा था 2008 के टाइम पे, तो पोर्टफोलियो की हालत क्या हुई होगी। पोर्टफोलियो तो इतना भयानक गिरा था कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन उस टाइम पे भी जिसने भी मार्केट के अंदर ट्रस्ट दिखाया और लगा कि नहीं एक टाइम के बाद सारी जो कंडीशन है, जो सिचुएशन आज के टाइम पे है, वो हमेशा नहीं रहने वाली। आज अगर कोई इंसान गरीब है तो वो हमेशा गरीब नहीं रहेगा। अगर वो मेहनत कर रहा है तो आज नहीं तो कल अच्छा पैसा कमा ही लेगा। अगर वो लगा हुआ है, करते जा रहा है, एफर्ट डालते जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए अभी आप कुछ मत देखो, आप अक्षय कुमार की बात कर लो। अक्षय कुमार की बात करें तो उनकी स्काई फोर्स अभी मूवी आई, उन्होंने अभी 26 जनवरी की कुछ टाइम पहले ही रिलीज़ की। उनकी लगातार फिल्में फ्लॉप जा रही थी। 2020 के बाद तो उनको कोई भी ढंग की फिल्म मिल ही नहीं पा रही थी, उतना खास कुछ चल नहीं रही थी। ओ माय गॉड चली थी जहाँ तक, और सूर्यवंशी चली थी, 2 पिक्चर चली थी उनकी। उसके अलावा उनकी जितनी भी पिक्चर आई थी, 10-15 पिक्चर जो उन्होंने किया था, साल में 4-4 पिक्चर कर लेते हैं वो, 4-4 पिक्चर में एक भी पिक्चर नहीं चल पा रही थी और 2 से 3 साल से लगातार वो फ्लॉप पे फ्लॉप दे रहे थे। लेकिन वो इंसान लगा रहा। आज आप देखो स्काई फोर्स ने मात्र 3 दिन के अंदर 100 करोड़ का बिजनेस तय कर लिया है, जो कि उनकी पिक्चर 100 करोड़ टच भी नहीं कर पा रही थी। 10 दिन 15 दिन चलने के बाद भी लोग उतना इंटरेस्ट से देख नहीं रहे थे, लेकिन एक टाइम आया, मेहनत उनकी रंग लाई और अभी अच्छी चल रही है। तो मैं एक आपको मूवी का एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ तो आपको रियल एग्जांपल मिल रहा है निफ्टी का। आप यहाँ पे निफ्टी को देखिए कितना ज़्यादा, यहाँ पे 60% क्रैश होने के बाद मार्केट यहीं से देखो आप कितना गिरावट तेजी के बाद ऊपर गया है, यहीं से आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो। और रिकवर कितने टाइम में हुआ, यहाँ पर आप देखो, ये वाला जो टॉप लेवल था ये इसका 2010 के आसपास का था। दिसंबर 2008 से दिसंबर 2010, नवंबर 2010 के आसपास के टाइम में मार्केट रिकवर हो गया और इसका जो ये वाला प्राइस था ये बीट हो गया, यहाँ पे इससे भी ऊपर निकल गया। तो ऐसा है, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा तब जाके आप पैसा बना पाओगे, नहीं तो आप अगर डरोगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसी कंडीशन आए तो भी मार्केट में टिकने के लिए हमको चाहिए होता है एक प्रॉफिटेबल और एक क्वालिटी वाला स्टॉक, एक अच्छे बिजनेस वाली कंपनी जो अच्छा ग्रोथ कर रही हो, मार्केट में उसकी वैल्यू हो, फ्यूचर बिजनेस का अच्छा हो, आगे कंपनी अच्छे करने की क्षमता रखती हो, मैनेजमेंट अच्छा हो और ग्रोथ काफ़ी शानदार हो। इसलिए ऐसी कंपनीज को देखा जाता है। और ऐसे टाइम पे लॉस वाली कंपनी का तो क्या हाल होता है आप देख ही नहीं सकते हो। प्रॉफिट वाले का तो इतना बुरा हाल है, तो लॉस वाली का क्या हाल होगा। इसलिए एक अच्छी क्वालिटी वाली कंपनी मतलब बिजनेस को ध्यान रख करके ऐसी कंपनीज को देखा करो जिससे कि लॉन्ग टर्म में आप मार्केट में एक अच्छी वेल्थ कमा पाओगे। फिर आपको गिरावट भी होगी तो भी आपको डर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने एक अच्छा सही बिजनेस वाली कंपनी देखा है। आज भले ही मार्केट गिरा है, जब नॉर्मल मार्केट होगा तो वापस से ये भी कंपनी का शेयर भागेगा, क्योंकि अभी किसी एक सिंगल कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, एक अकेली सिंगल कंपनी में गिरावट नहीं हो रही है, इसके अलावा भी मल्टीपल कंपनीज है जिनके अंदर गिरावट हो रही है। तो आप सिर्फ एक कंपनी का शेयर गिर रहा है तो ये नहीं बोल सकते कि आज गिरावट इसमें हो रही है। हो सकता है उसमें रियल में दिक्कत हो, लेकिन जिन कंपनियों में दिक्कत उतनी बड़ी नहीं भी है उनमें भी गिरावट हो रही है, क्योंकि मार्केट में अभी बड़ी बिकवाली लगातार चल रही है।